पुण्यात्माओं, अभी तक हमें सत्संग प्राप्त नहीं हुआ। हमने कभी जोर देकर सोचा ही नहीं कि ये हमारे साथ ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं। जन्म होता है, खुशी मनाई जाती है, मृत्यु होता है, हाहाकार मच जाता है। कोई रोगी है, कोई कोढ़ी है, किसी का अंग भंग है, कोई व्यवसाय के कारण कष्ट में है, कोई धन अधिक होने से दुखी, कोई धन के बिना दुखी, कोई संतान से दुखी, कोई संतान के बिना दुखी। आजीवन इस शरीर को ही सुरक्षित रखने के लिए, इसी को चालू रखने के लिए हम सारा जीवन लगे रहते हैं। 100 जगह झूठ बोलते हैं, ना जाने कितने पाप कर डालते हैं बगैर ज्ञान के। फिर उनका दंड भोगने के लिए पशु पक्षी आदि योनियों में हमें जाना पड़ता है। खाओ पियो, फ्रेश हो जाओ, फिर खाओ पियो, सो जाओ, पढ़ के उठते फिर धंधे पर लग जाओ, और इसी प्रोसेस में कभी अचानक मृत्यु हो जाती है। जिन कार्यों को हम अति अनिवार्य जानते हैं वो अधूरे ही रह जाते, हम चले जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, जब तक आपको आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इधर सोच भी नहीं सकते, इस मार्ग पर कदम भी नहीं रख सकते। आध्यात्मिक संपूर्ण ज्ञान, कंप्लीट ज्ञान पूर्ण संत दिया करते हैं, और स्वयं परमात्मा आकर ही वो यथार्थ ज्ञान प्रदान किया करते हैं। फिर उन महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले वो भी फिर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को ही प्रचार किया करते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकते। तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया वो संख्या में थोड़े थे, और जिन्होंने जनता को बरगलाया, झूठी कथा सुना के, शास्त्र विरुद्ध साधना बता के काल के जाल में फंसाया, वो बिना गिनती के असंख्य हैं। तो हमारे आसपास जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो अज्ञान था, और जिन महापुरुषों ने ज्ञान दिया वो संख्या में कम थे। उनके ज्ञान पर हमें विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि हमें बरगलाने वाले घने व्यक्ति थे। उसका कारण क्या था कि हम उनके बहकावे में आ जाते थे। उसका कारण ये था कि हम अशिक्षित थे, और जिनको हम आचार्य, गुरु, ब्राह्मण, मंडलेश्वर, महर्षि माना करते थे वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन उनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। एक भाषा विशेष के जान लेने से कोई महर्षि नहीं बन जाता, या कोई संत नहीं बन जाता, विद्वान नहीं बन जाता। कोई संस्कृत में विद्वान है तो इंग्लिश में वो अविद्वान है, उसको कख नहीं पता उसका। विद्वान कौन होता है? जिसको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान है, चाहे वो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता। भाषा प्रथम है, लिपि बाद में बनी है, व्याकरण भी उसी से बनाई जाती है। तो पुण्यात्मा, आज आपको वो सुअवसर प्राप्त हुआ है जो कभी आपको असंख्यों युगों के बाद प्राप्त हुआ होगा। कौन सा सुअवसर? कि ये पिछली पीढ़ी का समय, ये परमात्मा के ठीक का समय, कलयुग का 5500 वर्ष बीत जाना, और इस अध्यात्म ज्ञान का और सतनाम का और सारनाम का सार्वजनिक करने का अवसर समय परमात्मा ने दिया है। और इस समय आपका मानव शरीर, तो पुण्यात्माओं, आपके किस्मत का कोई पैमाना नहीं जिसे नापी जा सके, आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लेकिन जो मार्ग आपको प्राप्त हुआ है इसके ऊपर अंतिम सांस तक दृढ़ रहना है। जरा सा भी गलती खा गए, चाहे अंतिम समय में भी आप इस मार्ग से विचलित हो गए,
तो काल के जाल में रह जाओगे। लेकिन आपका किया हुआ ये भक्ति कर्म, सिमरण, सेवादान, ये आपके साथ रहेगा। लेकिन वो साथ तो रहेगा और वो आपको यह संसारिक काल का सुख भी अत्यधिक प्रदान कर देगा। लेकिन लाभ क्या हुआ उससे? जो उद्देश्य था वो तो रह गया। जो पुण्यात्मा आज इस भक्ति युग में परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आएंगे, और ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत ही जल्दी आपको भक्ति से चार्ज कर देंगे। जैसे बैटरी बिल्कुल डेड होगी, यानी डाउन होगी कति, और चार्जर पर लगा दो, स्टार्ट होगी तो घंटे 2 घंटे में वह चार्ज भी हो जाएगी। जब तक चार्जर ही नहीं लगाएंगे तो वो डेड हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो पुण्यकर्मी प्राणी गुरु पद पर विराजमान है वर्तमान में या पहले कभी रहे हैं, परमात्मा को छोड़कर या उन महापुरुषों को छोड़कर जो भगवान से परिचित हुए, क्योंकि उनको तो चार्जर मिल गया था, सतनाम मिल गया था। अन्य जितने भी हैं वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और वो भक्त, वो श्रद्धालु जो इन नकली संतों के फंस गए, ये भी पिछले जन्म के भक्ति से चार्ज थे। आगे इनको चार्जर मिला नहीं। चार्जर मीन वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। शास्त्र विधि अनुसार ये सत्य साधना प्राप्त हुई नहीं, तो जिस कारण से उनकी पिछले जन्म की बैटरी यानी पुण्यकर्म रहे तब तक चार्ज रही वो बैटरी, तब तक तो उनके घरों में सारे सुख दिखाई देते थे, और फिर एकदम ही वो सुविधाएं समाप्त हुई। जो ये मान रहे थे कि हम इन राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तकों द्वारा, संतों द्वारा दिए मंत्रों को जाप कर रहे हैं, जिस कारण से हमें सुख हो रहे, आज उनके घरों में कैर टूट रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। काल ये चाहता है कि ये नास्तिक हो जाएं, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, और परमात्मा ये चाहता है कि जब तक ये पिछली पीढ़ी का समय आवे तब तक इनकी आस्था भगवान में बनी रहे। कुछ ऐसी लीला वो स्वयं ही करने आते हैं, ऐसी लीलाएं करके जाते हैं जिससे हमारा भगवान में विश्वास दृढ़ रहता है। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाना, ये श्री कृष्ण के बस की बात नहीं थी, परमात्मा ने स्वयं लीला की थी। सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, तो उनका चीर बढ़ाया था परमात्मा ने सूक्ष्म रूप में आके। तो आज तक हमारी भगवान के प्रति दृढ़ता रही। फिर बीच में ये काल के दूत आ गए, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानियों ने, कि ये कभी नहीं हो सकता। अरे जब भगवान मनुष्य जैसे ही कर्म करेगा तो भगवान कहां से हो गया? फिर वो परमात्मा उसी को कहते जो अनहोनी को होनी कर दे और होनी को करे अनहोनी। तो अब ये नास्तिकता की तरफ चल पड़े थे। अब जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे? ये महापुरुष थे, पुण्यकर्मी प्राणी थे पिछले जन्मों के। ये स्वर्ग में से सीधे पृथ्वी पर जन्मे थे और राजा के घर जन्म हुआ। राज को भी त्याग दिया, क्योंकि जो सुख इन्होंने स्वर्ग में देखा था वो यहाँ के राज्य में नहीं होता। तो इसकी आत्मा तृप्त नहीं हुई इस सुख से, घर त्याग दिया भगवान प्राप्ति के लिए, पुनः उस स्थान की प्राप्ति के लिए। आगे कोई संत सा मिला नहीं जो मार्गदर्शन ठीक कर दे। इसने हठ योग किया, गया के अंदर वट वृक्ष के नीचे बैठकर साधना शुरू की। अब ये हठ योग के विषय में गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 6-7 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना घोर तप को तपते हैं, उनको राक्षस स्वभाव को जान, वो मुझे भी और अंत शरीर के अंदर जितने बैठे हैं ये प्रधान, इनको भी क्रश करते हैं, ये राक्षस स्वभाव के।